हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्ट प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। लेकिन गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं स्पेशली बात करूंगा क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में और इसके जो डिफरेंट फंड्स है उसके बारे में बात करूंगा कि आपको जो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस है उसके एक से ज्यादा फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड के मल्टीपल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं देखें तो आपके लिए काफी ज्यादा इशू क्रिएट हो सकता है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आने वाले समय में। मैं बताने वाला हूं आपको कि भाई क्वांट का जो म्यूचुअल फंड है उसके साथ क्या इशू चल रहा है, क्या सीरियस इशू है, और क्वांट के जो म्यूचुअल फंड है या फिर इसके जो मैनेजर हो क्या स्कैम कर रहा है अपने इन्वेस्टर के साथ। तो बने रहेगा थ्रू आउट द वीडियो गाइस। आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी के लिए। एट द सेम टाइम गाइस काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए, और आने वाले समय में आप एक प्रोबेबल लॉस से बच सकते हैं गाइस। क्योंकि गाइस ये जो इशू है ये बहुत बड़ा इशू है, और जैसे जैसे आप वीडियो आगे देखते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि भाई क्वांट के जो म्यूचुअल फंड है उसके साथ क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, जो कि हर एक इन्वेस्टर को फेस करना पड़ सकता है आने वाले समय में। वहीं गाइस साल 2022 में अगर आप प्लान करें एसआईपी स्टार्ट करने का तो इस पे मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बना रखा है, और वहां पे मैंने आपके लिए एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कवर किया हुआ है। वो पोर्टफोलियो बेसिकली वैसे इन्वेस्टर के लिए काफी सूट बैठेगा जिनका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव नेचर का है। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है वो वीडियो। सिमिलरली गाइस, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है और काफी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, और काफी अच्छे अच्छे फंड्स मैंने कवर किया है उस वीडियो में। तो दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख सकते हैं, काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक, एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो क्वांट म्यूचुअल फंड का पहला फंड है क्वांट एक्टिव फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड, इन दोनों फंड के साथ क्या इश्यू है और इन दोनों फंड का जो ओवरलैपिंग है गाइस बेसिकली वो कितना ज्यादा है, और आपको दोनों फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले कंपेयर करते हैं यहाँ पे क्वांट एक्टिव फंड को एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का। तो गाइस यहाँ पे बात करें टोटल नंबर ऑफ स्टॉक का तो क्वांट एक्टिव फंड में जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक है गाइस वो है 62, एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक है वो है आपका 59। वहीं गाइस बात करें अनकॉमन स्टॉक का तो क्वांट एक्टिव फंड का 42 स्टॉक ऐसा है जो कि मैच नहीं करता है क्वांट स्मॉल कैप फंड से, एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का 39 स्टॉक ऐसा है जो कि मैच नहीं करता है आपका क्वांट एक्टिव फंड से। वहीं गाइस बात करें कॉमन स्टॉक का यानी कि ओवरलैपिंग का तो ओवरलैपिंग की बात मैं करूं तो यहाँ पे 40% का ओवरलैपिंग आता है जो कि बहुत ही ज्यादा है। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 20 स्टॉक्स ऐसा है जो कि दोनों फंड में कॉमन मिलता है। तो परसेंटेज टर्म में देखेगा तो 40% का ओवरलैपिंग आता है, और बात करें नंबर ऑफ स्टॉक के टर्म में तो 20 स्टॉक्स ऐसे जो कि ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे से। तो गाइस नंबर वाइज तो कम है लेकिन परसेंटेज वाइज ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है वैल्यू वाइज काफी ज्यादा होगा यहाँ पे। अब गाइस बात करते हैं कि ये जो 40% का जो ओवरलैपिंग है इसको एक वेन डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन चल रहा है इन दोनों फंड का। तो गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा है स्कीम ए और दूसरा है स्कीम बी। तो स्कीम ए का मतलब है आपका क्वांट एक्टिव फंड एंड स्कीम बी का मतलब है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो गाइस बात करें ओवरऑल पोर्टफोलियो होल्डिंग का तो उसका 53% ऐसा होल्डिंग है जो कि क्वांट एक्टिव फंड का है और वो मैच नहीं करता है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड से, यानी कि 53% हिस्सा है आपका क्वांट एक्टिव फंड का वो आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का तो इसका 39% हिस्सा ऐसा है जो कि बिल्कुल यूनिक है, मैच नहीं करता है आपका क्वांट एक्टिव फंड से। वहीं गाइस बात करें कॉमन होल्डिंग का तो स्कीम बी यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का 61% हिस्सा ऐसा है जो कि पार्ट है आपका क्वांट एक्टिव फंड का, एंड क्वांट एक्टिव फंड का 47% हिस्सा ऐसा है जो कि पार्ट है आपका स्कीम बी यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का। गाइस तो गाइस इसका मतलब ये हो गया कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का 61% होल्डिंग है जो कि मैच करता है आपका क्वांट एक्टिव फंड से, एंड क्वांट एक्टिव फंड का 47% हिस्सा ऐसा है जो कि मैच करता है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड से। तो गाइस ये जो ओवरलैपिंग है बहुत ही ज्यादा है, स्पेशली अगर आप बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का 61% होल्डिंग ऐसा है जो कि आपके क्वांट एक्टिव फंड में ही मिल जाएगा। तो अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट ना करके सिर्फ आप क्वांट एक्टिव फंड में इन्वेस्ट कर लेते हैं इसका मतलब ये है कि आपने क्वांट स्मॉल कैप फंड का 61% स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है गाइस। वहीं गाइस बात करें स्टॉक वाइज ओवरलैपिंग का तो यहाँ पे टोटल स्टॉक जैसे मैंने आपको बताया कि 20 स्टॉक ऐसा है जो कि ओवरलैप कर रहा है कॉमन स्टॉक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ टॉप 10 स्टॉक है उसी को चूज किया हुआ है। पहला है आईटीसी, और आईटीसी में देखें तो आपका जो स्कीम ये है यानी कि क्वांट एक्टिव फंड उसने 9.57% का इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, और आपका जो स्कीम बी है यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड इसने 9.5% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो कॉमन होल्डिंग आ जाता
जाता है गाइज वो है आपका 9.5% का। सिमिलरली आप अंबुजा सीमेंट का देखेंगे तो यहाँ पे आपका स्कीम ये यानी कि क्वांट एक्टिव फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो है आपका 8.35% का। इन क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइज तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है इस स्टॉक में वो है आपका 7.06% का। तो कॉमन होल्डिंग गाइज यहाँ पे जो आ जाता है वो है आपका 7.06% का। तो गाइज इस तरीके से आप देख सकते हैं और दोनों में से जो सबसे कम होगा वही आपका कॉमन होल्डिंग होगा, वही आपका ओवरलैपिंग परसेंटेज होगा स्टॉक वाइज। अब गाइज बात करते हैं कि अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है दैट के साथ कैसे फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं धन के प्लेटफॉर्म पे। तो इसके लिए आपके पास धन का डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो आपने अभी तक धन के साथ डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। और गाइज बता दूं कि डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक भी रुपए यहाँ पे पे नहीं करना पड़ता है, ना ही कोई एएमसी चार्ज पे करना पड़ता है आपको। इसके साथ साथ गाइज आपको काफी सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि काफी प्रीमियम फीचर है, बाकी जगह पे आपको पैसे पे करना पड़ता है उसके लिए, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया स्मॉल केस का या फिर हो गया आपका ट्रेडिंग व्यू का एक्सेस, तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है यहाँ पे। तो जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए धन के साथ। तो गाइस हम लोग बात कर रहे थे कि भाई आप फ्यूचर में कैसे ट्रेड कर सकते हैं अगर आपके पास धन का डीमैट अकाउंट है तो गाइस सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करते ही आपको यहाँ पे काफी अच्छा खासा डैशबोर्ड दिख जाएगा। और पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा वो है होम का, फिर है मार्केट का। तो आपको मार्केट पे क्लिक करना है और जैसे आप मार्केट पे क्लिक करेंगे तो काफी सारे ऑप्शन दिखेगा, तो आपको फ्यूचर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप फ्यूचर पे क्लिक करेंगे तो काफी सारे फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पहला यहाँ पे आपको दिख रहा है निफ्टी का दिसंबर वाला फ्यूचर है, फिर है बैंक निफ्टी का दिसंबर का फ्यूचर। तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा और यहाँ पे कई सारे फिल्टर आपको दिखने को मिल जाता है। तो पहला है मोस्ट एक्टिव का, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मोस्ट एक्टिव चल रहा है अभी के टाइम पे। सिमिलरली आप ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं कि भाई कौन सा स्टॉक का फीचर है या फिर इंडेक्स का फीचर है जो कि गेनर है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि भाई ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से लूजर कौन सा है, प्राइस गेनर कौन सा है, प्राइस लूजर कौन सा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ मोस्ट एक्टिव पे और मुझे क्लिक करना है निफ्टी दिसंबर वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे। तो इस पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बाई या फिर सेल का ऑप्शन दिख जाता है गाइस। तो अकॉर्डिंग टू योर मार्जिन, अगर आपके पास मार्जिन पड़ा हुआ है तो आप सेल भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मार्जिन पड़ा हुआ है तो उसके इसमें आप बाई भी कर सकते हैं। बट गाइस ध्यान रहे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने के लिए आपके पास जो कैपिटल है काफी ज्यादा होना चाहिए, यानी कि एक शेयर या फिर इंडेक्स का जो प्राइस होता है उसके आसपास का ही प्राइस आपको पे करना पड़ता है, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो सकता है। यानी कि अगर आप स्पॉट से कंपेयर करेंगे फ्यूचर का तो थोड़ा बहुत नीचे ऊपर आपको दिखने को मिल सकता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बाई पे क्लिक करना है और जैसे आप बाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिख जाएगा। पहला है आपका ट्रेडिंग का ऑप्शन, तो इसी हिसाब से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लॉट साइज होता है बेसिकली वो लॉट साइज है 50 का, मतलब एक लॉट साइज में 50 क्वांटिटी होता है निफ्टी का, तो उस हिसाब से आपका बाइंग हो जाएगा। फिर बात आता है आपका ऑर्डर टाइप का, तो ऑर्डर टाइप आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, आप मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, लिमिट भी लगा सकते हो, ट्रिगर भी लगा सकते हैं और इसी हिसाब से आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं अपने ट्रेडिंग से। तो गाइस ये तो बात रही है आपका क्वांट एक्टिव फंड का एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का। अब चलिए गाइस बात करते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन का। तो गाइस बात करें सेकंड कॉम्बिनेशन का, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो है क्वांट एक्टिव फंड का एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का। और यहाँ पे भी देखेगा तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक जो है आपका स्कीम ये यानी कि क्वांट एक्टिव फंड में वो 62, ये हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक है वो है 36। वही गाइस बात करें अनकॉमन स्टॉक का, तो क्वांट एक्टिव फंड का 34 स्टॉक ऐसा है जो कि मैच नहीं करता है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड से। इन क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का सिर्फ 8 स्टॉक ऐसा है गाइस जो कि मैच नहीं करता है आपका क्वांट एक्टिव फंड से। वही गाइस बात करें कॉमन स्टॉक का या फिर ओवरलैपिंग परसेंटेज का, तो गाइस परसेंटेज वाइज बहुत ही ज्यादा ओवरलैपिंग है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 60% का ओवरलैपिंग दिख रहा है आपको। इन स्टॉक वाइज देखेगा तो 28 स्टॉक ऐसा है जो कि कॉमन है दोनों फंड में। तो गाइस इसका मतलब ये है कि जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का टोटल नंबर ऑफ स्टॉक है 36, उसमें से 28 स्टॉक ऐसा है जो कि आपका क्वांट एक्टिव फंड का ही है। सिर्फ 8 स्टॉक ही है जो कि अनकॉमन है, यूनिक स्टॉक है अगर आप कंपेयर करते हैं क्वांट एक्टिव फंड से। तो बट गाइस ये जो परसेंटेज है बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा आपको, किसी भी हालत में सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको क्वांट एक्टिव फंड के साथ साथ क्वांट फ्लेक्सी का फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। वही गाइस ये जो 59% का ओवरलैपिंग है इसको समझने की कोशिश करते हैं वेन डायग्राम से। तो गाइस जैसे हमने पिछले कॉम्बिनेशन में बात किया वैसे यहाँ पे बात करेंगे। तो गाइस यहाँ पे जो स्कीम ए है वो है आपका क्वांट एक्टिव फंड एंड स्कीम बी है आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड। गाइस पहले गाइस बात करते हैं स्कीम ए यानी कि क्वांट एक्टिव फंड का। तो इसका जो टोटल पोर्टफोलियो होल्डिंग है उसमें से 35% होल्डिंग ऐसा है जो कि बिल्कुल यूनिक है, क्वांट फ्लेक्सी का फंड से मैच नहीं करता है। सिमिलरली गाइस बात करें स्कीम बी यानी कि क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका सिर्फ 10% होल्डिंग ऐसा है जो कि आपका क्वांट एक्टिव फंड से मैच नहीं करता है। वहीं गाइस बात करें कॉमन होल्डिंग का, तो आपका जो क्वांट एक्टिव फंड है इसका 65% होल्डिंग मैच करता है आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड से एंड क्वांट फ्लेक्सी का फंड का 90% होल्डिंग ऐसा है जो कि मैच करता है आपका क्वांट एक्टिव फंड से। तो गाइस इस वेन डायग्राम से मुझे यही समझ में आ रहा है कि आपने अगर क्वांट एक्टिव फंड में इन्वेस्ट कर लिया इसका मतलब ये है कि आपने क्वांट फ्लेक्सी के फंड में भी इन्वेस्ट कर ही लिया है, क्योंकि 10% स्टॉक ऐसा है जिसमें आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, 90% में तो आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर ही लिया है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैं क्वांट एक्टिव फंड में भी इन्वेस्ट करूं एंड क्वांट फ्लेक्सी के फंड में भी इन्वेस्ट करूं तो आप भूल के भी ऐसा ना करें। वहीं गाइस बात करें इंडिविजुअल स्टॉक का ओवरलैपिंग का, तो पहले बात करते हैं गाइस यहाँ पे आईटीसी का। गाइस यहाँ पे भी मैंने सिर्फ टॉप 10 स्टॉक है उसी को कवर किया हुआ है। पहले गाइस बात करते हैं आईटीसी का, तो आईटीसी में क्वांट एक्टिव फंड का जो इन्वेस्टमेंट है
गाइज वो है आपका 9.57% का। क्वांट फ्लेक्सी के फंड की बात करें तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है आईटीसी में वो है आपका 9.36% का। तो जो ओवरलैपिंग हो गया गाइज वो हो गया आपका 9.36% का। यानी कि दोनों फंड के जो परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसमें से सबसे कम जो होगा वो ही होगा आपका ओवरलैपिंग परसेंटेज। सिमिलरली गाइज बात करें अंबुजा सीमेंट का, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि 8.2% का आपका ओवरलैपिंग है। अडानी पोर्ट्स में भी देखे तो यहाँ पे आपका 5.29% का ओवरलैपिंग है। सिमिलरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी देखे तो आपका 5.2% का ओवरलैपिंग है। पतंजलि फूड्स में भी देखे गए तो यहाँ भी आपको 2.97% का ओवरलैपिंग मिलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक में भी देखे गए तो यहाँ भी 2.62% का ओवरलैपिंग मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ओवरलैपिंग परसेंटेज कितना है टॉप 10 स्टॉक्स में। या फिर आप चाहे तो सारे के सारे 28 स्टॉक है उसका भी ओवरलैपिंग परसेंटेज जाकर देख सकते हैं। तो गाइस ये बात आपका सेकंड कॉम्बिनेशन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन का। तो गाइस बात करें थर्ड कॉम्बिनेशन का, तो थर्ड कॉम्बिनेशन है आपका क्वांट एक्टिव फंड एंड क्वांट इंफ्रा फंड। और गाइस यहाँ पे भी बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक जो आता है दोनों फंड में, पहले गाइस बात करें क्वांट एक्टिव फंड का, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टॉक है आपको पता है कितना है, 62 है। बात करें गाइस क्वांट इंफ्रा फंड का, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक है वो है आपका 30। गाइस बात करें अनकॉमन स्टॉक का, तो क्वांट इंफ्रा फंड का सिर्फ 5 स्टॉक ऐसा है जो कि अनकॉमन है। एंड क्वांट एक्टिव फंड का 37 स्टॉक ऐसा है जो कि अनकॉमन है आपका क्वांट इंफ्रा फंड से। वहीं गाइस बात करें कॉमन स्टॉक का, तो कॉमन स्टॉक आ जाता है गाइस 25। एंड ओवरलैपिंग परसेंटेज की बात करें गाइस तो वो निकल के आता है आपका 56%, जो कि गाइस अपने आप में बहुत ही हाईएस्ट लेवल ऑफ ओवरलैपिंग दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। वहीं गाइस ये जो 56% का ओवरलैपिंग है इसको एक वेन डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं स्कीम ए यानी कि क्वांट एक्टिव फंड का। तो इसका सिर्फ 39% होल्डिंग ऐसा है गाइस जो कि आपको मैच नहीं करता है स्कीम बी यानी कि क्वांट इंफ्रा फंड से। वहीं गाइस बात करें क्वांट इंफ्रा फंड यानी कि स्कीम बी का, तो इसका सिर्फ 16% होल्डिंग ऐसा है जो कि मैच नहीं करता है आपका स्कीम ए यानी कि क्वांट एक्टिव फंड से। सिमिलरली गाइस बात करें कॉमन होल्डिंग का, तो आपका जो क्वांट एक्टिव फंड है इसका 61% होल्डिंग है जो कि एज इट इज मैच करता है आपका क्वांट इंफ्रा फंड से। वहीं गाइस बात करें क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इसका 84% होल्डिंग ऐसा है जो कि एज इट इज मैच करता है आपका क्वांट एक्टिव फंड से। तो गाइस यहाँ पे भी देखें तो आपको दोनों ही फंड में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपने क्वांट एक्टिव फंड में इन्वेस्ट कर लिया इसका मतलब ये है कि आपने क्वांट इंफ्रा फंड में भी इन्वेस्ट कर लिया, क्योंकि क्वांट इंफ्रा फंड का 84% होल्डिंग ऐसा है जो कि एज इट इज मैच करता है आपका क्वांट एक्टिव फंड से गाइस। वहीं गाइस बात करें इंडिविजुअल स्टॉक का ओवरलैपिंग का, तो यहाँ पे सबसे पहले दिखेगा आईटीसी का। और गाइस आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जो कि सारे फंड में कॉमन है। अगर आप क्वांट के जितने भी फंड है सब में जाके चेक करेंगे तो सभी में आपको आईटीसी मिल जाएगा, और अंबुजा सीमेंट्स भी मिल जाएगा, पतंजलि फूड्स भी मिल जाएगा, अडानी पोर्ट भी मिल जाएगा। इसी तरीके से देखें तो इसका जो नंबर ऑफ स्टॉक है काफी मैच करता है, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। इसके पीछे यही रीजन हो सकता है कि भाई चलो एक ही तरीके के स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे, ताकि जो फंड मैनेजर है उसको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। एक फंड को मैनेज कर लेंगे तो बाकी फंड को भी इजिली मैनेज कर पाएगा। तो हो सकता है यही रीजन हो जिसकी वजह से इन्होंने एक ही तरीके के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है सारे के सारे फंड ने। लेकिन गाइस ये जो तरीका है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो इन्वेस्टर है उसको एक ठगने वाली बात हो जाता है, उसको बेवकूफ बनाने वाली बात हो जाता है मेरे हिसाब से। तो आपका क्या सोचना है गाइस, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे भी देखे तो सिमिलर टू अदर कॉम्बिनेशन पहला स्टॉक है आपका आईटीसी, जहां पे देखे तो 9.5% का होल्डिंग है क्वांट एक्टिव फंड का, एंड 8.67% का होल्डिंग है क्वांट इंफ्रा फंड का। तो गाइस यहाँ पे देखे तो जो ओवरलैपिंग परसेंटेज है वो है आपका 8.67% का। सिमिलरली आप देख सकते हैं अंबुजा सीमेंट में यहाँ पे क्वांट एक्टिव फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 8.35% का, एंड क्वांट इंफ्रा फंड का जो इन्वेस्टमेंट है गाइस वो है आपका 9.22% का। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग परसेंटेज निकल के आता है वो है आपका 8.35% का। तो गाइस इस तरीके से आप जाके देख सकते हैं सारे के सारे स्टॉक्स में कि भाई किस फंड का इन्वेस्टमेंट किस स्टॉक में कितना है और ओवरलैपिंग परसेंटेज कितना है। अब चलिए गाइस बात करते हैं लास्ट एंड नेक्स्ट कॉम्बिनेशन का। तो गाइस बात करें आज के इस वीडियो का लास्ट कॉम्बिनेशन का, तो यहाँ पे क्वांट एक्टिव फंड एंड क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड का। और बात करें इसका टोटल नंबर ऑफ स्टॉक का, तो जो क्वांट एक्टिव फंड है यहाँ पे 62 स्टॉक आपको दिख ही रहा है, और आपका जो क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड है यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक है गाइस वो है आपका 38। एंड बात करें गाइस अनकॉमन स्टॉक का, तो वो है आपका 6, यानी कि क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड का सिर्फ 6 स्टॉक ऐसा है जो कि मैच नहीं करता है क्वांट एक्टिव फंड से, एंड क्वांट एक्टिव फंड का 30 स्टॉक ऐसा है जो कि मैच नहीं करता है आपका क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड से। सिमिलरली गाइस बात करें कॉमन स्टॉक का या फिर परसेंटेज ऑफ ओवरलैपिंग का, तो वो जो परसेंटेज निकल के आता है गाइस वो है 54% का। बात करें नंबर ऑफ स्टॉक का जो कि कॉमन है वो है 32। तो गाइस ये जो 54% का जो ओवरलैपिंग परसेंटेज है ये भी गाइस बहुत ही ज्यादा होता है। गाइस यहाँ पे भी कोई सेंस नहीं बनता है, मतलब इतना ज्यादा ओवरलैपिंग होना गाइस किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं है। सिमिलर टू अदर कॉम्बिनेशन गाइस यहाँ पे भी हम लोग वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसा सीन चल रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करेंगे स्कीम ए का यानी कि क्वांट एक्टिव फंड का। तो क्वांट एक्टिव फंड का 38% होल्डिंग ऐसा है जो कि मैच नहीं करता है आपका क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड से। बात करेंगे स्कीम बी यानी कि क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड का, तो इसका सिर्फ 12% होल्डिंग ऐसा है जो कि मैच नहीं करता है आपका क्वांट एक्टिव फंड से। वहीं गाइस बात करें कॉमन होल्डिंग का, तो क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड का
62% होल्डिंग ऐसा है जो कि हूबहू मैच करता है आपका क्वांट एक्टिव फंड से, एंड क्वांट एक्टिव फंड का 62% होल्डिंग ऐसा है जो कि हूबहू मैच करता है आपका क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड से। तो गाइस यहाँ पे भी देखे तो मुझे लॉजिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वांट फंड वाले क्या कर रहा है, इसका जो फंड मैनेजर है वो क्या कर रहे हैं, सारे के सारे फंड मैनेजर पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं यहाँ पे, है ना। तो आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्वांट के फंड में तो आप एक ही फंड के साथ जाए, वो ही काफी रहेगा आपके लिए। अगर आप मल्टीपल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे क्वांट के तो वहां पे क्या होगा कि ओवरलैपिंग परसेंटेज बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और इसका कोई सेंस नहीं बनता है। इससे अच्छा क्या होगा कि आप किसी दूसरे फंड हाउस के जो अच्छा फंड है उसमें जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि क्वांट के एक ही फंड में आप इन्वेस्ट करें और किसी दूसरे कैटेगरी में जाना है तो आप किसी दूसरे फंड हाउस के जो फंड है उसमें जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली गाइस यहाँ पे बात करें इंडिविजुअल स्टॉक का ओवरलैपिंग का, तो सिमिलर टू अदर कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी जो पहला नंबर पे स्टॉक आ रहा है वो है आपका आईटीसी, और यहाँ पे देखें तो क्वांट एक्टिव फंड का जो इन्वेस्टमेंट है जो 9.57% का है। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करें तो इसने जो इन्वेस्ट किया है आईटीसी में वो है आपका 9.07% का। सेकंड स्टॉक गाइस यहाँ पे आता है अडानी पोर्ट का, और अडानी पोर्ट में देखें तो क्वांट एक्टिव फंड का जो इन्वेस्टमेंट है गाइस वो है आपका 5.29% का। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है अडानी पोर्ट में वो है आपका 7.81% का। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग परसेंटेज निकल के आता है वो है आपका 5.29% का। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी 5.2% का होल्डिंग है आपका क्वांट एक्टिव फंड का। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो होल्डिंग है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो है आपका 3.95% का। सिमिलरली आपको यहाँ पे दिख जाएगा पतंजलि फूड्स, फिर है पंजाब नेशनल बैंक, फिर है फोर्टिस हेल्थ केयर, फिर है कोटक महिंद्रा बैंक, फिर है रिलायंस इंडस्ट्री, फिर है आपका जी एंटरटेनमेंट एंड लास्टली है यहाँ पे सन फार्मा। तो गाइस ये रही बात आपका लास्ट कॉम्बिनेशन का, यानी कि क्वांट एक्टिव फंड एंड क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने किया आज के वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस है इसके जो डिफरेंट फंड्स है उसके साथ क्या इशू चल रहा है, और इसके जो मल्टीपल फंड्स है वो कहीं ना कहीं देखे तो उसमें आपको जो स्टॉक से कॉमन ही मिलेगा, और इसका जो ओवरलैपिंग परसेंटेज है जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि कम से कम ओवरलैपिंग आपने देखा होगा वो 40% का ओवरलैपिंग है जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा होता है, और जो मैक्सिमम ओवरलैपिंग मैंने देखा वो था 60% का। लेकिन गाइस अगर आप बात करते हैं एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का तो उसका 90% होल्डिंग ऐसा है जो कि एक दूसरे फंड से मैच करता है। तो गाइस ये बहुत ही बड़ा इशू है आपके क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने अगर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है क्वांट के फंड्स में तो अगर आप इन्वेस्ट भी करते हैं तो एक ही फंड के साथ जाए वो ज्यादा बेटर रहेगा, और मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप क्वांट एक्टिव फंड के साथ जा सकते हैं। अगर आपने क्वांट एक्टिव फंड में इन्वेस्ट कर लिया तो समझिए सारे फंड में इन्वेस्ट कर लिया, या फिर अगर आपने ऑलरेडी क्वांट के मल्टीपल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक ही फंड रखें अपने पास और बाकी के जो फंड है उससे एग्जिट कर सकते हैं। तो गाइस आशा करता हूं जितने भी बातें हमने बताने की कोशिश किया सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।